अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा वाइटनिंग फार्मूला लेके आई हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो लोग वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने से डरते हैं कि क्रीम से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट स्किन को ना हो जाए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट मेथड शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप कोई सी भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं और आपको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपका कम्प्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो वो सीक्रेट मेथड कौन सा है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ईद आने वाली है और इससे पहले गोरी रंगत हर किसी का ख्वाब होती है। आप इस फार्मूले को अभी से लगाना स्टार्ट कर दें, ईद तक आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। और इस फार्मूले का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये कि आप इस क्रीम को रेगुलर भी लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन को किसी भी तरह का इशू नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कोई सी भी वाइटनिंग क्रीम जो कि आपको सूट करती है या आपकी फेवरेट है। जिस तरह के मेरे पास है ड्यू वाइटनिंग क्रीम। तो ड्यू ब्यूटी क्रीम मैंने इसलिए ली है क्योंकि एक तो समर सीजन है और समर सीजन में ज़्यादा ऑयली क्रीम मैं यूज़ करना नहीं चाह रही। जो ड्यू वाइटनिंग क्रीम है ये थोड़ी सी ड्राई क्रीम है, ऑयली क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। ड्यू ब्यूटी क्रीम पर मैं आपको डिटेल के साथ रिव्यू दे चुकी हूँ, तो आपने ड्यू ब्यूटी क्रीम ले लेनी है। अगर आप लोग ड्यू ब्यूटी क्रीम लेना नहीं चाहते तो जो भी आपकी फेवरेट क्रीम है, स्टिलमंस क्रीम, झलक क्रीम, फायजा क्रीम, चांदनी क्रीम, फेस फ्रेश क्रीम, जो भी आपको क्रीम अच्छी लगती है आप वो क्रीम ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ड्यू ब्यूटी क्रीम ले रही हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जो क्रीम है ये ज़्यादा ऑयली क्रीम नहीं है। तो समर सीजन में चूँकि जो ड्राई स्किन होती है वो भी ऑयली हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऐसी क्रीम चूज़ की है जो कि आपकी स्किन को मज़ीद ऑयली नहीं करेगी। और फ्रेंड्स आपने अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्रीम है पहले मैंने यूज़ की हुई है, ये थोड़ी सी अमाउंट में मेरे पास ये क्रीम बची हुई है। अपने इस फार्मूले को तैयार करेंगे। तो ये जो क्रीम है ड्यू ब्यूटी क्रीम, इसके साथ मैंने आपको पहले भी एक हैंड फीट क्रीम बनाना बताई थी। तो अब फ्रेंड्स हमने करना क्या है, फ्रेंड्स हमने लेनी है तिब्बत स्नो क्रीम। फ्रेंड्स तिब्बत स्नो क्रीम लेने का फ़ायदा क्या है, फ्रेंड्स ये जो क्रीम है एक तो फ्रेंड्स ये आपकी स्किन के ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी। आपकी स्किन पर जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको ये जज्ब कर लेगी। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्किन को नरम और मुलायम बनाती है और आपकी स्किन के दाग धब्बों को दूर करती है। फ्रेंड्स इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि ये एक्नी को आपके फेस पर नहीं आने देती। अगर आपके फेस पर एक्नी है और आप वहाँ पर तिब्बत क्रीम का एक्सपोर्ट लगा लेते हैं तो सुबह तक आपकी जो एक्नी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसको मैं एक्नी के लिए भी अपने घर में रखती हूँ। जब भी मेरे फेस पर कहीं भी एक्नी आ जाए तो इस क्रीम का मैं स्पोर्ट लेकर अपने एक्नी पर लगा लेती हूँ, तो एक्नी मेरी बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। तो इस क्रीम को इसके अंदर हमने ऐड करना है। इसके अलावा आपने कोई और क्रीम ऐड नहीं करनी, क्योंकि इस क्रीम के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इस क्रीम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। शायद ये क्रीम हमें इसकी पैकेजिंग की वजह से अच्छी नहीं लगती है, क्या बात है, लेकिन इस क्रीम के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छी क्रीम है। फ्रेंड्स ये एक फेयरनेस क्रीम है, आपने इस क्रीम को लेना है। एक तो ये क्रीम आपके फेस पर एक्नी नहीं आने देगी और अगर आपके फेस पर एक्नी हुई तो ये जो क्रीम है ये एक्नी को ट्रीट करेगी। तो ये तकरीबन ये 1 टीस्पून मैंने क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है सूथिंग लोशन। मैंने ये लोफ्टी का सूथिंग लोशन लिया है। सो फ्रेंड्स आपने कोई सा भी सूथिंग लोशन ले लेना है। सूथिंग लोशन का जो वर्क है वो बिल्कुल सेम होता है, बट ये जो सूथिंग लोशन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, दूसरा ये हाइपो एलर्जेनिक है और ये आपकी इन्फ्लेमेड इरिटेटेड स्किन के लिए ये एक एक्सीलेंट रेमेडी के तौर पर बनाया गया है। अल्कोहल फ्री है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा। और फ्रेंड्स सूथिंग लोशन जो है ये भी एक्नी को ख़त्म करता है। मेरे फेस पर अगर एक्नी आए तो मुझे तिब्बत क्रीम और सूथिंग लोशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है एक्नी के हवाले से। तो अगर आप इसको फेस पर लगा लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी कूलिंग का आपको एहसास होगा। तो आपने इसको भी इसके अंदर
ایڈ کرنا ہے فرینڈ. سوتھنگ لوشن ایڈ کرنے سے جو کریم کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. ہر وائٹنگ کریم کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں نے ½ ٹی اسپون سوتھنگ لوشن ایڈ کر دیا ہے. تو فرینڈز اب یہ جو کریم تیار ہوگی نا یہ بہت ہی اچھی چیز تیار ہو جائے گی. یہ آپ کی اسکن کو کسی بھی طرح کا سائیڈ افیکٹ نہیں دے گی. اب ہم نے بس اس کی مکسنگ کرنی ہے. یہ جو ڈیو کریم ہے یہ تھوڑی سی ہارڈ ہے, اس کو تھوڑا سا ملانا مشکل ہے. سو فرینڈز ہماری یہ فیس وائٹننگ کریم بالکل ریڈی ہے. فرینڈز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کریم سے کسی بھی طرح کا آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. آپ اس کو ایز اے نائٹ کریم ضرور یوز کیجیے گا, اور یہ سمر میں آپ نے اس کریم کو یوز کرنا ہے. سمر کے لیے یہ بیسٹ فیس وائٹننگ کریم ہے. اور فرینڈز اس کریم کو مکس کرتے ہوئے مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آئی ہے, کیونکہ یہ جو ڈیو وائٹننگ کریم ہے نا آپ نے اس کو پہلے سے اچھی طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے. اس کے بعد یہ ایزیلی آپ کی جو کریم ہے وہ مکس ہو جائے گی. سو فرینڈز اب میں آپ کو اس کا ٹیکسچر چیک کرواتی ہوں کہ یہ لگانے میں کس طرح کی ہے. تو یہ ایزیلی آپ کی اسکن میں ایبزورب ہو جائے گی اور ایزیلی آپ کی اسکن پر لگ جائے گی. یہ تو فرینڈز آپ نے جب بھی کوئی وائٹننگ کریم یوز کرنی ہے تو آپ نے اس میتھڈ سے اپنی کریم کو تیار کر لینا ہے. اس طریقے سے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. سو فرینڈز اس طریقے سے آپ کنٹینیوسلی کسی بھی وائٹننگ کریم کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ کے. سو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میتھڈ بہت پسند آیا ہوگا اور یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے. اس میتھڈ کو, اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کرنا ہے, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز.